ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। ॐ आज हम ध्यान योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हमें ये जानना होगा कि ध्यान है क्या, ध्यान की आवश्यकता क्यों और ध्यान से प्राप्ति क्या। सर्वमूलम ध्यानम, वास्तव में कहा जाए तो जीवन का सर्वांग परिवेश केवल ध्यान ही है। हम लोग दो स्वरूप से ध्यान को समझ सकते हैं। एक बाहरी ध्यान, दूसरा भीतरी ध्यान। बाहरी ध्यान का अभिप्राय है जो लोग संसार के संपूर्ण वस्तुओं की तरफ पूर्ण आसक्तवान हैं, उन वस्तुओं से भिन्न नहीं हो सकते, उन वस्तुओं की तरफ हमारा चिंतन निरंतर बना रहता है, उन सभी वस्तुओं की प्राप्ति में सुख और अप्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं। उन सभी विषयों की तरफ आसक्ति भी ध्यान ही है। लेकिन बाहर का ध्यान सजीव ध्यान नहीं है। बाहर की तरफ जिन वस्तुओं की तरफ, जिस कामनाओं की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है, अगर उस ध्यान में हमारी आत्मा की तृप्ति होती तो हम शायद दूसरे ध्यान की बात करते ही नहीं। दूसरा है अपने भीतर हो रहे संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण स्थितियों में स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने की जो विधि है उसको ध्यान कहा जाता है। बाहरी रूप में अगर हमारा बालक छोटा हो, विद्यालय जाते समय हम अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा स्कूल जाते समय ध्यान से जाना। खाना खाते समय हम बच्चे को समझाते हैं खाना ध्यान से खाना। उसके जीवन में बालक जो कुछ भी कर्म करता है, उन सभी कर्मों के पीछे हम जो उसको संकेत देते हैं, जो उसको मार्गदर्शन देते हैं, वो केवल ध्यान का ही है। हर काम ध्यान से करना। परंतु यहाँ पर एक बात विचार करने की है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को हर काम ध्यान से करने की जो सलाह देते हैं, बड़े हो करके उस ध्यान से हम लोग विमुख हो जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आइए समझते हैं ध्यान क्या है और ध्यान में हम कैसे उतर सकते हैं। ध्यान से हम अपने जीवन को परम आनंदमय, परम खुशहाल कैसे बना सकते हैं, इस ओर हम यात्रा करते हैं।
और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान अपने आप को जानने की विधि का नाम है। मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियां छुपी हुई है। 99% लोग अपने भीतर छुपी हुई अनंत शक्तियों के बारे में सदा ही अनभिज्ञ रहते हैं। अगर ये जान लें कि हमारे भीतर इतनी अपार शक्ति छुपी हुई है, तो ये जीवन काटना नहीं पड़ेगा, ये जीवन को बहुत खूबसूरत ढंग से जिया जा सकता है। इस सत्य को न जानने के कारण से ही आज समाज में बहुत सारे अपवाद, बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारे दुर्व्यवहार हम सबको देखने को और सुनने को मिलते हैं। मनुष्य का मन अनंत शक्तिशाली है। अगर वास्तव में कहा भी जाए तो किसी संत का एक दोहा मुझे याद आता है। वो कहते हैं, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यह मन हर हो जात है, जो हर भजे सुचेत। अगर मनुष्य के जीवन में कोई देवी देवता है तो उसी का मन है, और भूत प्रेत आदि हैं या नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसका कारण भी मनुष्य का मन ही है। इस मन को समझना होगा। इस मन को जब हम समझने लगते हैं, मन की यात्रा सदैव बाहर की ओर होती है। संसार की ओर मन हमेशा प्रवृत्त रहता है, तो संसार के वस्तुओं का ज्ञान मनुष्य को अधिक ज़्यादा होता है। और जिस जिस परिवेश में, जिन जिन शब्दावली में, जिन जिन परिस्थितियों में यह मन रमण करता है, मन उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लेता है। परंतु दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश ये मन भीतर की ओर प्रवेश करने का न तो हमको विधि का ज्ञान है, और अगर ये मन भीतर की ओर जाए, यत अंडे तत् ब्रह्मांड, जो शरीर में है वही पूर्ण ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पूरा का पूरा तत्व हमारे शरीर में है। इस सत्य को थोड़ा सा समझ करके अपने भीतर अगर जाने का प्रयास करें तो संसार का दुख और सुख दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य अपने जीवन में जितना भी यात्रा करता है वो केवल आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। जो कुछ भी करता है, जितना भी कर्म करता है, वो आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। जो कुछ भी पहनता है या जिन भी साधनों को वो इकट्ठा करता है, जितने रिश्ते नाते संबंध बनाता है, महल बनाता है या अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करता है, जीवन में वो जो कुछ भी करता है, वो करने के पीछे उसका एक ही भाव होता है, वह है आनंद की प्राप्ति। परंतु मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, जिसके कारण मनुष्य हमेशा दुखी एवं अशांत नजर आता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़े संत हुए भर्तरी, राजस्थान साइड में, तो उन्होंने अपने नीति शतक में एक बहुत ही सुंदर बात कही है। निस्सुः वष्टि शतम शतो दशशतम लक्ष्यम सहस्राधिप लाक्षे स क्षितिपालतम क्षितिपतिश्चक्रे शताम वाञ्छति चक्रे सह पुनरिन्द्रतां सुरपतिं ब्रह्मं पदे वाञ्छति ब्रह्मा शैव पदम शिवो हरिपदम आशामधिको गतः। भूखा व्यक्ति केवल रोटी की कामना करता है, लेकिन जिसको रोटी मिलता है 100 रुपये चाहता है, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ और अरबों रुपयों का मालिक बनना चाहता है।
उसके पश्चात भी मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है और इस संसार का भोग भोगने के पश्चात भी मनुष्य विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक की प्राप्ति की कामना करता है। अर्थात संसार के किसी भी वस्तु में मनुष्य के भीतर आनंद की लहर नहीं दौड़ सकती। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने भीतर की ओर अपने आप को देखने की विधि के बारे में हमारे शास्त्रों में निरूपण किया। जो भी व्यक्ति परम शिष्य संत के सानिध्य में बैठकर, जो व्यक्ति ध्यान की उस पटल पर जा सकता है, जो व्यक्ति अपने आप को देखने में सक्षम है, जो व्यक्ति संसार की हर वस्तुओं की तरफ नगण्य मात्रा में दृष्टि रखता हो, संसार के संपूर्ण भोग भोगने के पश्चात भी संसार का कोई भी भोग उसे लुभा नहीं सकती हो, ऐसे पुरुष के पास बैठकर तन्मयता से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पूर्ण श्रद्धान्वित होकर, निष्ठावान होकर इस परम सत्य को जानने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। मेरे बांधवों, ध्यान को केवल एक धार्मिक पद्धति मात्र समझना उचित नहीं होगा। ध्यान एक सुंदर जीवन जीने की कला है। उदाहरण के लिए आप ये समझें, अगर हम किसी विवाह में जाना हो हमें, तो हम कैसे जाते हैं? हम बाल को सजाते हैं, कपड़े ढंग से पहनते हैं, सुंदर ढंग से जाते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं। अगर हम विवाह में गए, किसी पार्टी में गए और बाल बिखरे हो, कोट ढंग से न पहना हो, बटन ढंग से न लगा हो, तो हम कहते हैं देखो ये कैसा अभद्र रूप में विवाह में आया। हर व्यक्ति की निगाह उसी पर होती है। इसका मतलब है हमें कपड़ा पहनना आना चाहिए, जूता पहनना भी आना चाहिए, बाल बांधना भी आना चाहिए। भोजन करते समय सभी चीज़ इकट्ठा करके खा जाएं तो लोग उपहास करने लगते हैं कि इसको खाना खाना भी नहीं आता। इसका मतलब ये भी है कि हमें खाना खाना भी आना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा है कि हमें कपड़े पहनना आना चाहिए, जूते पहनना आना चाहिए, बाल बांधना आना चाहिए, भोजन करना आना चाहिए, लोगों से ढंग से बातचीत करना भी आना चाहिए, तो क्या हमें अपना जीवन जीना नहीं आना चाहिए? तो जिस ढंग से एक पार्टी में जाने के लिए सुंदर वस्त्र इस शरीर का अलंकार बनाता है, इस शरीर को सुंदर बनाता है, इसी तरह से ध्यान, मेडिटेशन मनुष्य के जीवन की सुंदरता को निखारता है। उसके भीतर छुपा हुआ जो रहस्य है, उसके भीतर छुपा हुआ जो ज्ञान है, उसके भीतर छुपा हुआ जो तेज है, उसके भीतर छुपा हुआ अनंत जो प्रकाश है, जो माधुर्य है, उसके अंदर के साथ साथ, उसके भीतर के साथ साथ उसके बाहरी जीवन में भी प्रकट होने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को सुंदर और स्वस्थ जीवन किसको नहीं चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सुंदर हो, स्वस्थ हो। परंतु अगर सुंदर और स्वस्थ जीवन केवल चाहने मात्र से प्राप्त नहीं होगा, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, आप लोग भी नित्य अपनी खोजी में कुछ पल जरूर बिताएं। जैसे संसार के अनेक वस्तुओं की तरफ आप लोग आगे बढ़ते जाते हो, उसकी खोजी करते हो, हर वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हो, इसी तरह से अगर आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के भीतर छुपा हुआ कोहिनूर के बारे में, स्वयं के भीतर छुपा हुआ अमृत के बारे में
स्वयं के भीतर छुपा हुआ परम शांति और परम आनंद के बारे में, स्वयं के भीतर छुपा हुआ परम ओज के बारे में अगर थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो आपका जीवन भी बहुत ही सुंदर, शांत एवं आनंदमय होगा। यही मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। कल पुनः ध्यान में हम लोग कैसे उतरें, ध्यान करने की विधि क्या है, कैसे हम लोग ध्यान करें और ध्यान के लाभ क्या क्या होंगे, किस अवस्था में किस रूप में ध्यान करना चाहिए, इस विषय पर हम कल आप लोगों से पुनः चर्चा करेंगे। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण।